सो हेलो एवरीवन। तो आज थोड़ा सा गला मेरा जो है बैठा हुआ है क्योंकि मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, तो जिसकी वजह से चिल्लाने की वजह से थोड़ा गला जो है बैठ गया है। तो अभी शायद 2 दिन हुआ होगा, 1 दिन ही हुआ होगा। 1 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। हमारे एरिया में, हमारी कॉलोनी में एक आंटी जी जो हैं वो हमसे लड़ने आ गई डॉग के पीछे। तो बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी दिए, पॉजिटिव कमेंट भी दिए। तो मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं तो सामने आके वीडियो बनाना ही बनाना था मुझे, क्योंकि लोगों को जो मिसकंसेप्शन है तो वो मिसकंसेप्शन लोगों का दूर हो सके। तो क्योंकि बिकॉज लोगों को जब रियल बात जब पता नहीं होती है लोगों को, तो लोग जो है ऐसी अपनी कयास लगा लगा के जो है कमेंट्स पे कमेंट्स करते रहते हैं। तो एक्चुअली ये कोई मतलब अभी नया नहीं है कि मैं डॉग्स को खाना खिलाना मैंने नया शुरू किया है। मुझे डॉग्स को खाना खिलाते हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। और उससे पहले मेरी मम्मा कुछ बच गया या कभी एक एक्स्ट्रा रोटी बना दी तो डॉग्स को दे देती थी। हाँ, वो बात अलग है कि पहले, आज से 10 साल पहले डॉग्स इतने नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मैं डॉग्स को रेस्क्यू करती हूँ। ठीक है, कोई पपी हुआ, बचा लिया, उसकी जान बचा ली, तो वो पपी जो है बड़ा हो गया, बट मुझे नहीं पता लग पाता था कि वो फीमेल डॉग है। वो फीमेल हो गई। फीमेल होने के बाद फिर उसके पपीज़ हो गए। ठीक है, ऐसे करते करते थोड़े से डॉग्स हमारे एरिया में बढ़ गए। ऐसे बहुत भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों। आज से 10 साल पहले 2 या 3 डॉग्स थे, आज भी शायद 3 से 4 ही डॉग होंगे, क्योंकि कुछ डॉग्स कई बार आपस में लड़ाई हो जाने की वजह से डॉग्स एक दूसरे को मार देते हैं। तो ज़्यादा डॉग्स आज भी नहीं हैं, 2 से 3 या 4 डॉग्स हमारे एरिया में और मेरी लाइन में हैं। तो कहानी एक्चुअली ये हुई कि मैं इतने साल से खाना खिला रही हूँ, तो हमारी कॉलोनी में कुछ 3-4 साल से कुछ लोगों को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं खाना खिलाती हूँ, मैं डॉग्स के बच्चों को, पपीज़ को, उनकी जान बचाती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ, उनके बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ, टेक केयर करती हूँ। कई बार हमारे सामने एक पार्क है, तो वहाँ पे मैं बारिश में उनके लिए पूरा शेड बनाकर उनको, ताकि वो बारिश में भीगे ना, उनके लिए मैंने शेड बना रखा है। मैं आपको इस वीडियो के साथ मैंने क्या क्या अरेंजमेंट बच्चों के लिए करे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर इस कॉलोनी में, मैं आपको कॉलोनी भी दिखाऊंगी, इस कॉलोनी में हमें रहते हुए करीब 20 साल हो गए। और ये जिन लेडी का वीडियो मैंने डाला है, ये लेडी को 15 साल हुए हैं। यहाँ पर इस कॉलोनी में किसी को डॉग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे वाली जो लाइन है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे 2 डॉगीज हैं। हर साल बेचारी बच्चे देती है, सारे बच्चे उसके मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पर वो जो लोग हैं जो आगे वाली रो में रहते हैं, वो लोग उन डॉगीज़ को खाना देते हैं, ध्यान रखते हैं। इवन वहाँ पर भी एक आंटी हैं जो बच्चों के लिए बेचारी घर बनाती हैं मेरी तरह, ताकि बारिश में, ठंड में ये बच्चे भीगे ना। ठंड में भी मैं इनके लिए कंबल लेकर आती हूँ, बोरियाँ लेकर आती हूँ। मेरे घर के सामने बैठते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं क्या खुजली रहती है, और ऐसे लोगों से मैं इसी टोन में बात करती हूँ। ठीक है, जो लोग जैसे होते हैं उनकी औकात दिखाने के लिए उनकी औकात पर ही उतरना पड़ता है। मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा ऐसी है। जिसको प्रॉब्लम है वो मेरे से बात ना करे कृपया करके, प्लीज़। नहीं तो बेकार में आप उल्टा सीधा सुनेंगे मेरे से। तो उल्टा सीधा अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो इसलिए जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, माई फैमिली, एंड स्टे अवे फ्रॉम माई वर्क। जो काम मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, मेरे काम से दूर रहो। ठीक है ना। तो हुआ ये, इतने साल से यहाँ पे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी कुछ 4-5 साल से जब से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डॉग्स काट रहे हैं, डॉग्स ये कर रहे हैं, डॉग्स वो कर रहे हैं। मुझे तो 10 सालों में आज तक कभी डॉग ने नहीं काटा, और अगर काटा भी तो मैंने ये नहीं कर दिया कि डॉग को मार दिया। मैंने तो उन लेडी को बोल दिया, उनके हस्बैंड का कॉल आया मेरे पास, मैंने ही किया कॉल। ठीक है, मैंने बोला आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मार दो कुत्तों को, जहर दे दो। जैसे कि अभी 2 डॉगी ने बच्चे दिए, और उन डॉगी के सारे बच्चों को किसी ने जहर दे दिया। कॉलोनी में से किसी ने जहर दिया। मुझे मालूम है किसने जहर दे के मारा है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और मैं आपको इस वीडियो के साथ उसका वीडियो भी नीचे शेयर करूँगी, आप उस बंदे को देखना जिसने पूरे बच्चों को जहर दे के मारा है। तो मैंने उनके इस लेडी के हस्बैंड को बोल दिया, मैंने बोला आपको प्रॉब्लम है, आप भी जहर दे के मार दो, गोली मार दो, जान से मार दो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है कुत्तों को। 4-5 साल से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। पहले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं खाना दूँ या कुछ भी दूँ। 20 साल से यहाँ पर कॉलोनी के अंदर कोई गाय नहीं आती थी। ठीक है, गाय, चौकीदार रहता था, तो चौकीदार किसी भी गाय को अंदर आने नहीं देता था। तो जब गाय अंदर नहीं आती थी तो गाय को कोई खाना भी नहीं खिला सकता है। ठीक है, और ना गाय कॉलोनी के अंदर गोबर करेगी।
ये कॉलोनी है, मोहल्ला तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जितने आए हैं सारे के सारे गांव से अपने अपने घर बेच के, मोहल्लों से घर बेच के यहाँ आके घर बना लिया। लेकिन पता नहीं है कि कॉलोनी में कैसे रहा जाता है। यहाँ गंदगी, वहाँ गंदगी, कूड़े का ढेर, कूड़े का बड़ा सा डब्बा ला के घर के सामने रख देते हैं और गाय वो पूरे कूड़े का डब्बा जो है गिराती है, पूरी गंदगी फैलाती है, पूरी मक्खियाँ भिनकती हैं उस पर। छी 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 छी, इतना बड़ा कूड़े का डब्बा जो होता है, बड़ा वाला कूड़े का डब्बा, वो ला के बाहर रख दिया। इसलिए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कॉलोनी में कैसे रहा जाता है। सारे के सारे मोहल्ले से और गांव से उठ के आए हैं, बस बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, किसी का कुछ हो गया है, कोई प्राइवेट में आराम का पैसा कमा रहा है, तो जो है लोगों को अब पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। बिल्डिंगें बना ली है लोगों ने, तो अब बिल्डिंग बना ली है तो लोगों को कुत्तों से प्रॉब्लम होने लगी है। तो हुआ ये कि उस दिन, कल जो वीडियो ये पड़ा है, कल मैं सुबह सुबह, क्योंकि मैं अब 4-5 साल से प्रॉब्लम हो रही है ना, इससे पहले प्रॉब्लम नहीं थी, तो जब मैं अपने डॉग को घुमा के लेकर आ रही थी तो ये लेडी मुझे सबसे पहले कमेंट करके माँ बोलती है, अब मैंने देख लिया ना, किसी भी कुत्ते को मेरी क्यारी में बैठते हुए डंडा मार मार के जान से मार डालूंगी, ऐसे बोला इस लेडी ने। फिर मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं अपने घर के अंदर आ गई। मैंने मम्मी को बताया कि ये जो है अरू की मम्मी इस तरीके से बोल रही है। तो मैं और मेरी मम्मी आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा ये ऐसे ऐसे बोल रही हैं। तो मैं और मेरी मम्मी आपस में घर के अंदर हम आपस में बात करने लगे कि हाँ, अब तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी डॉग से, स्ट्रे डॉग से, क्योंकि अब इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया है। तो हम अपने घर के अंदर बात कर रहे थे, तेरे को क्या प्रॉब्लम थी? हमने तो नहीं बोला था, हम तेरे से लड़ने नहीं जा रहे हैं, हमने तेरे से कुछ बोला नहीं। इनफैक्ट ये लेडी और मेरे घर पे चढ़कर आ गई, अभी आपने जो देखा वीडियो में, मेरे घर पे चढ़ के आ गई मेरे से और मेरी माँ से लड़ने के लिए, क्योंकि पहले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुत्ते कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब कॉलोनी के कुछ 2-4 लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो अब लास्ट में अब इनको प्रॉब्लम हो गई है। पहले एक और है हमारी कॉलोनी के, मैं कुत्तों को खाना वाना देती थी, गार्डन में रखती थी, क्या करते थे, पूरे गार्डन में पानी सर्दियों में डाल देते थे और वो बच्चे गार्डन में गीले में भीग के बीमार होके मर जाते थे। पूरे गार्डन को सर्दियों में गीला करते थे जानबूझ के, ताकि ये बच्चे मर जाएं। फिर एक और है यहाँ पर, उसको आजकल 6 महीने से वो हमें परेशान कर रहा है। तो कुछ डॉग्स आ गए थे, तो ठीक है उन डॉग्स को भगाओ, मैंने भी उन डॉग्स को भगाया। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उन डॉग्स के साथ साथ जो हमारी कॉलोनी के, मेरे घर के सामने जो डॉग्स बैठते थे, उनको भी डंडे से मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा, पत्थर मारे। 6 महीने से, दिसंबर से हम लोगों को परेशान कर रहा था और अब तक भी परेशान कर रहा है। उस बंदे का वीडियो भी मैं इसके साथ डालूंगी, आप लोग देखना उस बंदे को और क्या करता है। फिर जब मैंने उसे मना किया है, मैंने एक बार उसे प्यार से समझाया, नहीं माना। अब उसको भी प्रॉब्लम होने लग गई है और धीरे धीरे ऐसा लगता जा रहा है मुझे उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम है। मैंने उसकी मदर को बोला कि इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही है, तो इसलिए वो मेंटली, उसका दिमाग ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, तो वो मेंटली पागल है, पूरी तरीके से पागल है, पूरी तरीके से। वो डेली आजकल सुबह, आज तो सुबह भी आया, डेली रात को 10 साढ़े 10 बजे और शाम को आता है मेरे घर के सामने। मेरे बगल वाले जो नेबर अंकल है वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हमें कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो लोग, किसी से कोई उनको लेना देना नहीं है। तो उनके घर तक, और उनके जो बगल वाले नेबर हैं वो हैं ये लेडी जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो वो लड़का और ये जो लेडी है वीडियो में, वो लोग आपस में रिश्तेदार हैं। तो उनके घर तक आता है और कुत्तों को पत्थर मार मार के ऐसे भगाता है। तो उसमें से एक डॉग को मैंने रेस्क्यू किया था, जो इससे पहले जुलाई में एक डॉगी ने जो बच्चे दिए थे, सारे बच्चे मर गए थे बारिश की वजह से, बीमार होके बच्चे मरी जाते हैं, कोई डॉग्स बचते नहीं है। एक डॉग को रेस्क्यू किया था, उसका नाम मैंने शेरू रखा था। मुझे नहीं पता था वो डॉग है, लेकिन वो भी फीमेल है। तो वो जो शेरू है, बचपन से उसको इस लड़के ने डरा रखा है और वो शेरू जब भी इसको देखता है तो बस भौंकना शुरू करते, भौंकता ही रहता है। ठीक है, जब तक वो चला नहीं जाता है तब तक वो शेरू भौंकता रहता है, नहीं तो हमको उसको अंदर करना पड़ता है। वो इतना ज़्यादा डरता है, इतना ज़्यादा स्केयर्ड रहता है कि हमें फाइनली उसको अंदर करना पड़ता है। 6 महीने तक जब छोटा था तो वो हमारे घर के अंदर रहा। हमारे घर के अंदर हम लोग स्ट्रे डॉग्स को बारिश में कर लेते हैं अंदर। कोई छोटा बच्चा है अभी भी मेरे घर में, उस डॉगीज़ में से सारे बच्चों को जहर दे के कॉलोनी में किसी ने मार दिया। तो उन सारे बच्चों में से एक छोटा बच्चा, इसकी भी फोटो मैं आपको डालूंगी इस वीडियो में के साथ, छोटा बच्चा ब्लैक कलर का, मैंने उसको रेस्क्यू किया है, मैंने उसे बचाया है, मैंने उसे अपने घर में रखा है। मम्मी और मैं उसका बहुत ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं। बस उसी तरीके से हमने शेरू को भी अपने घर में रखा था। जब वो बड़ा हो गया, ठीक हो गया, धीरे धीरे हमने उसको बाहर के एनवायरनमेंट में छोड़ना शुरू किया। तो अब इस लड़के को भी प्रॉब्लम है। अब जिसको भी डॉग से प्रॉब्लम होती है, और जो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो पानी डाल देते थे गार्डन में, पानी डाल देते थे, एक दिन क्या हुआ, उनकी जो बहू है,
अपनी ऊपर बालकोनी में, वो ऊपर रहती है, उसके सास ससुर नीचे रहते हैं। वो लेडी ऊपर बालकोनी में खड़े होकर, मैं अपने घर में बाहर पानी वानी डाल रही थी बाहर, मैं अपने आप को घर के बाहर का दिखाऊंगी, सारी फोटोज़ और वीडियोज़ में डालूंगी इस वीडियो के साथ, ठीक है। अपनी बालकोनी में खड़े हो बोलती है जोर जोर से, ये कुत्ते बड़े गंदगी मचाते हैं, ये कुत्ते बड़े गंदगी बचाते हैं, ये पॉटी करते हैं। बल्कि शेरू उनके घर के सामने बिल्कुल भी नहीं जाता है, ना उनके घर के सामने टॉयलेट करता है, क्योंकि वो जो बुढ़ा है वो भी कुत्तों को डंडों से मारता था, डंडों से मार मार के भगाता था। कुत्ते उसके घर के सामने नहीं जाते हैं। जैसे ये जो लड़के के बारे में मैंने आपको बताया कि ये लड़का कुत्तों को मारता है, तो कुत्ते उधर वाली आगे वाली लाइन में नहीं जाते हैं, आगे वाली मतलब नहीं, सेम लाइन है, आगे वाले घर पे नहीं जाते हैं, मेरे घर के सामने बैठते हैं। ऐसे ही इधर पे भी एक गली बनी हुई है, मतलब गली नहीं है, चौड़ा रोड है, सामने मकान है, रोड है, वहाँ पर भी एक फैमिली रहती है, बुढ़ा, वो कुत्तों को मार मार के, डंडों से मार मार के भगाता है। तो उसकी बहू एक दिन अपने ऊपर बालकोनी पे खड़ी होकर सुनाए जा रही, मुझे सुनाए जा रही, मुझे सुनाए, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है लोगों का, मैं खाना क्या खिला रही हूँ, जिसको आए वो मुझे सुना के जाए। तो ये लेडी क्या बोल रही हैं, तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। लेडी बोल रही हैं कि क्या कहते हैं, हम तो अपने बचाव के लिए, बचाव उचाव के लिए कुछ नहीं बोल रही थी ये, ठीक है, मुझे सुना के बोल रही थी। जब मैंने घर के अंदर बोलना शुरू किया तो ये मेरे घर पे आ गई लड़ने के लिए, जिसको देखो वो मुझे सुना रहा, बोल रही हम तो और भी किसी को कहते हैं तो वो तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो नहीं बोलते होंगे मैडम जी, लेकिन मुझे ऐसा मत समझना, मैं किसी का जवाब उधार नहीं रखती हूँ, ठीक है ना। और अगर हिम्मत है तो वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के डाल के दिखाओ, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं तो वीडियो डालूंगी ना। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों ने बड़े कमेंट किए हैं कि मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं बच्चों को गालियाँ देती थी, और मैं हर 2 महीने के बाद नौकरी छूट जाती है, मेरा मन, मैं 2 महीने नौकरी करूँ, मैं 4 महीने करूँ, तुमको क्यों खुजली हो रही है? अरे मैं पूरे साल ना करूँ, तुमको क्यों खुजली है? मैं 6 महीने करूँ, तुम्हारे बाप का खा रही हूँ, अपने बाप का खा रही हूँ, तुम्हारे बाप का नहीं खा रही हूँ, मेरा बाप मुझे खिला रहा है, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी ज़मीन है, मेरे बाप ने खरीदी है, मेरे बाप का घर है, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है भाई? मैं कितने दिन भी नौकरी करूँ, मैं अपने बाप के सर पे बैठ के खाऊँ, तुमको किस बात की खुजली है? और ये जो बोल रही हैं कि मैं बच्चों को गालियाँ देती हूँ, तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये जो लेडी है इसने अपने घर में एक कोई किराएदार रखे हुए हैं जो कि इनकी जातिवाद का है, इनकी जाति की है, और शायद इनकी कोई रिश्तेदार फलाना ढिमकाना होगी कोई, ठीक है। इसके रिश्तेदार के बच्चे वहाँ पढ़ते थे जहाँ मैं पढ़ाती थी। एक लड़का था नमित, और उसके साथ दूसरी और 2 लड़कियाँ भी और थी। वो लड़का जो था नमित ना ज़्यादा हर कि जब मैं पढ़ाती थी उसको मैंने बहुत सुताई लगाई है, इसलिए वो चिढ़ा हुआ था, ठीक है, बहुत मारा मैंने, बहुत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़का था। टीचर्स को घूर घूर के देखता था, टीचर्स को गालियाँ देता था, टीचर्स को एब्यूजिंग करता था, टीचर्स को उल्टा सीधा बोलता था, टीचर्स को धमकी देता था। स्कूल के अंदर कोई भी टीचर उस किराएदारनी के रिश्तेदार के लड़के को, और वो 2 और लड़कियां जो यहाँ आती है जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, उन दोनों लड़कियों को स्कूल में कोई भी टीचर पसंद नहीं करता था। तो इस लड़के ने, नमित ने, एक दिन मैंने इसकी पिटाई लगाई, डांट लगाई, पिटाई लगाई, मुझे इतना याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, तो डांट लगाई होगी, पिटाई लगाई होगी, इसने मुझे गाली दी, और गाली भी कौन सी, माँ बहन की गाली दी। मैंने सुन लिया, मैं गई इसको प्रिंसिपल सर के पास लेकर कि सर इसने ऐसे ऐसे गाली दी मुझे, मैंने इसको डांटा, मैंने इसे मारा, इसने मुझे गाली दी। प्रिंसिपल सर ने लिया डंडा और इसको दिया धुन, भयंकर तरीके से धुना, खूब धुना, खूब धुना। उस दिन से ये लड़का नमित जो था ये चिढ़ा हुआ था मेरे से। तो बहुत टाइम के बाद, उसके बाद ये पास आउट हो गया, मैंने जॉब छोड़ दी, मेरा मन, मुझे नहीं करनी थी उस स्कूल में जॉब, तो मैंने छोड़ दी, मुझे टीचिंग से ब्रेक चाहिए था। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं जो आप जो है, जिससे इस लेडी की सरकारी नौकरी है, ठीक है ना। तो जब से इसकी सरकारी नौकरी लगी है तब से ये बहुत उछलती रहती है, पैसे के ऊपर उछल रही है। पैसा ऐसे दिमाग पर चढ़ के बोल रहा है इस औरत के कि ओफो भैया पूछो मत, शक्ल की ना सूरत की है, काली कलूटी, बैगन लूटी, पति जो है वो गंजा है, और गंजे पे जवानी के बाल लगा के कॉलोनी में घूम रहा है। ये तो देखिए आप, इसने बाद में, अच्छा उसके बाद इसको जब बहुत टाइम बाद, वो जो बच्चे थे दोनों, वो नमित और वो दोनों लड़कियां, बहुत टाइम के बाद इसके किराएदारनी के कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनके घर आए, इन लोगों ने मुझे देखा। जब मुझे देखा कि अरे तो पता लगा रहे वर्षा मैम यहाँ रहती हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमें गाली दी, इन्होंने हमें ये किया, वो किराएदारनी को पता नहीं क्या क्या इन 3 बच्चों ने बताया। और ये तीनों बच्चे जो हैं 1 नंबर के स्कूल के आवारा मक्कार निठल्लू बच्चे हैं, जिन्हें स्कूल में कोई भी टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सारे टीचर्स इनसे नफरत करते थे, इन 3 बच्चों से। इतने ज़्यादा आवारा, इतने ज़्यादा आवारा, क्या क्या करते फिरते हैं ये बच्चे, उफ उफ उफ, तौबा तौबा तौबा। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए एक को कुछ कमेंट कर रही इनकी किराएदारनी मेरे वीडियो पे कि ये गालियाँ देती हैं बच्चों को, ये है वो है। बच्चे टीचर को गाली दें
वो बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है। तो इससे पता लग रहा है कि माँ बाप भी ऐसे, बच्चों के माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं जो अपने बच्चों को गालियाँ सिखाते हैं। बच्चे स्कूल से कोई गाली नहीं सीखते, बच्चे हर चीज़ जो है घर से सीख के आते हैं, घर से ही वो गालियाँ सीखते हैं। और मैं आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक किसी भी बच्चों को गालियाँ नहीं दी हैं, और अगर गालियाँ दी थी तो मेरे पास हर साल क्रिसमस पे मेरे बच्चे प्रीवियस स्कूल के, जिस स्कूल से मैंने अभी छोड़ा है और उससे प्रीवियस स्कूल से बच्चे मुझसे मिलने हर साल क्रिसमस पे मुझसे मिलने नहीं आते। और क्रिसमस पे ही नहीं, बच्चे मुझसे मिलने हमेशा आते रहते हैं, दिवाली हो कुछ भी हो। बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं। मेरी एक स्टूडेंट है जो कि रशिया से जो है वो MBBS कर रही है। तो बच्चे मेरे, सारे बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, उन्हें पता है वर्षा मैम कैसी हैं। तो मुझे इन जैसे 2 कौड़ी के नीच और गिरे हुए लोगों के कमेंट्स पर सफाई देने की मुझे बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, उसके बाद जिस दिन का ये वीडियो है मॉर्निंग का, यहाँ पे तो आपको ये जाती हुई दिख रही है। उसके बाद मैं स्कूल चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी तो प्राइवेट जॉब है, तो एक छोड़ेंगे 10 पकड़ेंगे, ठीक है। मैं स्कूल चली गई। उसके बाद ये दोबारा मेरी मदर से लड़ने के लिए आई। मेरी मदर को बोलती हैं पागल हैं, अंधी हैं, और ये लेडी कॉलोनी में सबको पागल बोलती है, सबको। एक और कोई फैमिली है, उनके लड़के को बोलती है अरे ये तो पागल है, अरे ये तो पागल है, अरे ये तो पागल है। खुद की शक्ल देखती नहीं है, काली का लूटी बैगन लूटी, चमरिया लगती है बिल्कुल। टी-शर्ट और पैजामा पहन लेगी। जब इनके पास पैसा नहीं था, नौकरी नहीं थी, तब सलवार सूट पहनती थी, वो भी मच्छरदानी वाले सलवार, घूंघट करके रहती थी, घूंघट करके सर पे घूंघट करके रहती थी। सब घूंघट भी हट गया, टी-शर्ट पैजामे में आ गई और पूरी चमरिया लगती है, चमरिया। और मेरी माँ को उल्टा सीधा बोल रही। मेरी माँ को अगर आप लोग देख लोगे ना, होश उड़ जाएंगे। मेरी माँ के सामने मेरी माँ की जूती के बराबर नहीं है ये औरत, मेरे बार जूती के बराबर नहीं है। 12th पास करके BTC और नहीं पता नहीं क्या इसने कर रखा है, तो गवर्नमेंट नौकरी मिल गई है। इसका हस्बैंड बोलता है, मेरे से बोलता है फ़ोन पे कि क्या कहते हैं, अच्छा आप हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। जब मैंने पूछा आप अपनी एजुकेशन बताइए पहले, आपकी एजुकेशन क्या है, तो उसका मुँह बंद हो गया। इसलिए क्योंकि मेरी एजुकेशन इन लोगों से, दोनों से ज़्यादा है। सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी लग जाने से कोई अंग्रेज़ी बोलना तो सीख नहीं जाता है, कोई एजुकेटेड तो हो नहीं जाता है कि मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे। एजुकेटेड होती तो दोबारा मेरे घर पे मेरे जाने के बाद मेरे से पीछे से मेरी माँ से ये लड़ने नहीं आती। जो सुबह बात हो गई, अगर कोई समझदार इंसान होता तो वो यही सोचता, जो चलो सुबह हो गया, छोड़ो हटाओ, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, छोड़ो हटाओ, हमने तुमसे बात नहीं करनी, तुमने हमसे बात नहीं करनी, बात हो गई ख़त्म। लेकिन नहीं, ये बाद में मेरी माँ से लड़ने आई, मेरे पीछे मेरी माँ को पागल, अंधी और न जाने पता नहीं क्या क्या बोला। और अपने आप को नहीं देखती है, जाके अपनी शक्ल देखो यार शीशे में जाकर, पहले अपने आप को देखो। तुम मेरी माँ के बराबर भी नहीं हो, तो मेरी माँ को बोल रही हो, और कॉलोनी में पता सबको पागल बोलती है। तो देखो, ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम खुद ही पागल बनी घूमती रहो। और मुझे माँ को सलाह दे रही है, आप अपनी लड़की को समझाती नहीं है। मेरी माँ बाप ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली से पाल पोस के, बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हम जैसे लोगों को अपने आप को बदलना पड़ता है, और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमें अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज ख़राब करनी पड़ती है। तुम लोग नीच और गिरे हुए लोग हो, ठीक है ना। तो इसलिए पहले तुम अपने बच्चों को जाके देख, समझ आया। दुनिया जमाने में घूमती फिरती है, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए। जाके पहले अपनी लड़की को जाके देख। अगर एजुकेटेड होती ना, कहती है कि एजुकेटेड हूँ, बहुत एजुकेटेड हूँ, इसका पति बोलता है बहुत एजुकेटेड हो, बहुत एजुकेटेड होती तो अपनी लड़की को मेरे भाई से नहीं पढ़वाती, खुद पढ़ा ले अपनी लड़की को। कह रही है हमने आपकी मदद करी, हम आपके पापा को बीमार थे लेकर गए। कब लेकर गए? मैं तो आज तक कभी तेरी कार में नहीं बैठी, और थू है तेरी कार पे जो मैं तेरी कार पे बैठूँ, और ना मेरे माँ बाप कभी तेरी कार में बैठे, ठीक है ना। ऐसी कारों को मैं थूकती हूँ, थू तेरी कार पे, थू तेरी एजुकेशन पे, समझ आया। पहले अपनी लड़की को संभाल, ठीक है ना। और रही बात जानवरों की, एनिमल्स की, तो तुम्हारे हिंदुओं में लिखा गया है कि कुत्ता जो है वो शिव की सवारी है। तो गायों को तो खाना देते हो, कुत्तों को भी दे लोगे ना तो पुण्य मिलेगा, समझ में आया। और रही बात मेरी कि मैं कुत्तों से कटवाती हूँ, मेरा डॉग शुरू से ही पसंद नहीं करता है, वो खुद ही गायों को भगाता है। दूसरी बात, गाय थोक के भाव में कॉलोनी में गोबर करके जाती हैं। पूरे रोड के सामने हमने पैसा दे के अपना रोड बनवाया है, फ्री फंड में नहीं बनाया है, ठीक है ना। पूरे में गोबर करके जाती हैं, तो गंदगी मैं अपने घर के सामने नहीं होने दूंगी। मैं गायों को भगाऊंगी और भगाऊंगी, ठीक है। क्योंकि पहले इस कॉलोनी के अंदर गाय नहीं आती थी, डॉग्स शुरू से रह रहे हैं। गाय लोगों की गाय है, जिनकी गाय है वो अपने घर ले जाएं, अपने घर में गोबर कराएं। जिनकी गाय है वो अपने घर में गोबर कराएं। दूध वो पी रहे हैं, हम पी रहे हैं दूध। तुम तो नहीं पी रही हो ना उन गायों का दूध, तुम्हारी गाय है, तुम्हें दूध मिल रहा है गायों से। तो जिनकी गाय है वो अपने घर में गोबर कराएं, वो दूध पी रहे हैं। हमें तो कोई गायों से दूध नहीं मिल रहा है, हमें तो कुत्तों से भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें प्यार है। और रही बात गायों को खाना देने की, तो सॉरी भाई, हम गायों को खाना नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत यहाँ पर हिंदू हैं गायों को खाना देने के लिए, और वो मेरे घर के आगे थोक के भाव में गोबर करके जाती हैं।
तो ये गंदगी मैं पसंद नहीं करती। मेरे कोई डॉग जो है वो किसी भी तरीके की किसी के भी घर के सामने पॉटी नहीं करते हैं, पहली बात। उसके बाद मैं गायों को मारती नहीं हूँ, क्योंकि गाय को भगाओ तो वो भागती नहीं है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा डंडा मार के हल्के से उन्हें आगे को हकाना पड़ता है, तो मैं गायों को भगाती हूँ। और कुत्ते भी गायों को पसंद नहीं करते हैं, मेरा डॉग भी और बाहर वाले डॉग भी गायों को पसंद नहीं करते हैं। और तो और मैं बताऊँ, कॉलोनी के कुछ लोगों ने यहाँ पर डॉगीज़ के बच्चों को जहर दे के मार दिया। अब आप बताइए इसमें मेरी गलती है? मैं तो गायों को सिर्फ भगा रही हूँ, यहाँ पे तो लोग कुत्तों के बच्चों को जहर दे दे के मार रहे हैं। सोचिए क्या कर रहे हैं लोग, थिंक अबाउट इट। तो अब आप इस वीडियो को देखिए और आप बताइए कि मैं गलत हूँ या ये कॉलोनी वाले गलत हैं। ठीक है, कॉलोनी में कुछ लोग 4-5 लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और मैं गायों को कभी नहीं मारती हूँ। मेरा डॉग जब मैं उसे लेके जाती हूँ बाहर गाय खड़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज से 4-5 साल पहले तक यहाँ पे गाय नहीं आती थी। गाय नहीं आती थी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। ठीक है, आप यहाँ पे क्योंकि पहले चौकीदार था, आप चौकीदार नहीं है, गाय घुसी चली आ रही हैं, क्योंकि गाय को कोई रोटी नहीं देता था, गाय को कोई खाना मतलब नहीं डालता था। मतलब जिनकी है गाय वो अपना ले जाएं, वो खाना दे, अपने घर में गोबर कराओ भाई। कॉलोनियों में गायों को, भैंसों को, भैंस तो नहीं, गायों को क्यों छोड़ देते हो? कॉलोनी में गोबर करने के लिए गायों को क्यों छोड़ते हो? और एक और बंदा है जो गायों को भगाता है, इनको मैं दिखती हूँ गायों को भगाते हुए। एक और बंदा है, वही बुढ़ा जो कुत्तों को भगाता है, वो गायों को भी मार मार के भगाता है। लेकिन इनको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इनको यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये वीडियोज़ बना के, डॉग्स के वीडियोज़ बना के मैं यूट्यूब से पैसा कमा रही हूँ। बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ भाई, लाखों रुपए आ रहा है मेरे पास। मैं डॉग्स को पेडिग्री खिलाती हूँ, तो लोगों को ये खुजली है, उनके शरीर में खुजली है बहुत ज़्यादा कि मैं डॉग्स के ये वीडियो डाल के यूट्यूब पे पैसा कमा रही हूँ। फ़िलहाल अभी तो खैर पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, यूट्यूब से एक ना एक दिन तो पैसा ज़रूर आएगा, और वो पैसा मैं इन डॉग्स के लिए ही लगाऊंगी। ठीक है ना, तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हो। जब इसी लेडी का घर बन रहा था, पूरी बिल्डिंग बनाई, तो इसने डॉग्स को खाना खिलाया और डॉग्स को अपने घर में लाकर बैठा के रखा। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके हस्बैंड ने, डॉग अंदर जा रहा था, डॉगी, एक और डॉगी है ब्लैक और वाइट वाली, नीचे आप वीडियोस देखिएगा। उस डॉग को मैंने स्टेरिलाइज कराया है अपने पैसों से, अपनी कमाई के पैसों से। ठीक है, तो इनके हस्बैंड ने उस डॉग को अपने घर के अंदर रखा, अपने घर के अंदर बैठाया। ठीक है, बैठी रहती थी, क्योंकि इनका पूरा बिल्डिंग का सामान, सीमेंट, बजर फूट, सरिया वरिया सब बाहर पड़ा रहता था, तो इसलिए जो है ये डॉग को बैठाते थे। अब इनकी बिल्डिंग बन गई, कैमरे लग गए, तो इनकी सिक्योरिटी ख़त्म, तो इसलिए अब ये डॉग्स को कुछ भी खाना पीना ये अब डॉग्स को नहीं देती हैं। अब इनको डॉग्स पसंद नहीं है, क्योंकि इनका घर बन गया है, क्योंकि इनका मतलब निकल गया है। कहानी है ये। ठीक है ना, तो ना तो मैं गायों को मारती हूँ, और मारती भी हूँ तो ऐसे नहीं मारती हूँ कि वो मरी जाएंगी। ठीक है ना, मैं मार के उनको भगाती हूँ ताकि ये आगे जाए। भैया जो रोटी खिला रहा है कॉलोनी में, जो रोटी खिला रहा है भैया, उनके घर के आगे जाके पॉटी करो, गोबर करो, थोक के बाहों में गोबर करो। मेरे घर के आगे भैया गोबर मत करो, सीधी सी बात है। ठीक है ना, और लेकिन मेरे डॉग्स किसी के भी घर के सामने जाके पॉटी नहीं करते हैं। वो छुप के झाड़ियों में, फीमेल्स में, मेल में इतनी समझ है, छुप के झाड़ियों में, डॉग्स गायों से ज़्यादा समझदार होते हैं। ठीक है, छुप के जाकर पॉटी करते हैं। गाय कहीं भी गोबर धड़ाले से गोबर कर देती हैं, पूरा टॉयलेट करती हैं। ठीक है ना, लेकिन मेरे डॉग्स खाना देती हूँ मैं, लेकिन मेरे डॉग्स किसी के घर के सामने जाके पॉटी वगैरह नहीं करते हैं। तो आजकल जब से ये सिनेरियो चल रहा है 4-5 साल से ना, डॉग्स काट रहे हैं, नौटंकी लोग ज़्यादा दिखाते हैं। जैसे कि जब वो पैदा हुए थे, आज से 50 साल पहले जब पैदा हुए थे इस दुनिया में, तो कुत्ते उन्होंने आज तक कभी देखे नहीं। यहाँ पर गाँव से बहुत लोग आए हैं, और गाँव में तो भाई कुत्ते तो होते नहीं हैं। मोहल्ले से बहुत लोग आए हैं यहाँ पर, जिनको कॉलोनियों में रहना नहीं आता है, कॉलोनियों में लोगों से लड़ते हैं। तो मैं जब डॉग के फेवर में बोलती हूँ, किसी से कहती हूँ, तो ये लोग ने मेरे ऊपर ब्लेम लगा रखा है, यहाँ पे कमेंट कर रखा है कि ये सबसे लड़ती हैं, इनकी सबसे लड़ाई होती है। मेरे डॉग्स के लिए कोई कुछ बोलेगा, वो भी मुझे सुनाएगा तो मैं तो बोलूँगी। ठीक है, मेरे लिए ये मत समझना कि मैं कुछ बोलूँगी नहीं। ठीक है ना, और तुम्हारे जैसों को तुम्हारी औकात दिखाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर तुम्हारे बाप में दम है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तो वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डालो। समझ आया? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मैं वीडियो बना के डालूंगी तुम्हारे खिलाफ। और एक लड़का है जिसका वीडियो मैं आपको अभी डाला है, जो मैंने वीडियो, ये बंदा, इसके साथ और भी 4-5 लोग कॉलोनी के शामिल हैं, जिन्होंने डॉग्स के पपीज़ को जहर दिया। कुत्तों को बोलते हैं हम जान से मार डालेंगे। मार डालो, जान से मारो, जहर दो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे बच्चों के आगे आके उतरेंगे। ये मेरी बद्दुआ है, और ये बद्दुआ पूरी कैसे करनी है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना, मेरी बद्दुआ है। अगर तुम किसी भी डॉग को अब आज के बाद किसी को भी तुम जान से मारने के लिए जान से मारोगे, या किसी बच्चे को तुमने अब जहर दिया,
तो ये सोच लेना ये तुम्हारे बच्चों के आगे आएगा। हिंदुओं में कर्मा बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। हम तो क्रिश्चियंस हैं, तो हम लोगों में तो ये सब मानते नहीं है। लेकिन एक बात और, इन लोगों को ना हमारे क्रिश्चियन होने से भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पूरी कॉलोनी में हम ही एक ईसाई हैं और मैं डॉग्स को प्यार करती हूँ, तो मैं डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, तो हम ही एक क्रिश्चियन है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना इस बात से भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये क्रिश्चियन है, ये यहाँ से चले जाए। यहाँ से सब हमें भगाने पर लगे हुए हैं। तुम पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे बाप ने ज़मीन खरीद के, मकान खरीद के बनाया है, चाहे जो करना है कर लो। तो तुम हिंदुओं में कर्मा बहुत मानते हैं ना, तो तुम्हारे कर्म एक दिन जो है तुम्हारे सामने जो है वो ज़रूर आएंगे, और तुम्हारे कर्म तुम्हारे बच्चों के सामने आएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। और तुझे तो मैं एक वार्निंग दे रही हूँ, पहले अपने आप को देख, उसके बाद मेरे सामने आना। समझ में आया? काली का लूटी बैगन लूटी, पहले अपने आप को देख ले। तुझे ढंग के कपड़े तक तो पहनने नहीं आते, तो मेरे से और मेरी माँ से मेरी बराबरी कर रही है अपनी। समझ में आया? ये अपना जो है ना पैसे का जो रोब है ना, ये अपने गाँव वालों को जाके दिखा। जहाँ से तू आई है ना, जिस गांव से तू आई है, तो पैसे का रोप वो अपने गांव वाले के दिखा, क्योंकि तूने नया नया पैसा देखा है। एक्चुअली में हमने नया नया पैसा नहीं देखा है, ठीक है ना। हम अपने परदादाओं के ही ज़माने से जो है ना अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, ठीक है ना। तो तूने तो नया नया पैसा देखा है, तो तू अपने पैसे की चमक तो दिखाएगी, ठीक है ना। तो आज के बाद ना मेरे से मुँह लगने से पहले 1000 बार सोच लेना, बेकार में मैं फिर कुछ और चीज़ें करूँ, ठीक है ना, कुछ और करूँ तो कुछ और चीज़ें बात और कुछ बढ़े, तो बात को बढ़ाना ना मैं चाहती हूँ, और होपफुली शायद तू भी और आगे बढ़ाना नहीं चाहेगी, ठीक है ना। तो बात को, इसके बाद जो है वो आगे ना बढ़े, तो इसलिए इसके बाद इस बात को यहीं ख़त्म कर देना। तुम भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो, ठीक है ना। और ये कुत्तों का जो 4-5 सालों से जो तो तुमने नौटंकी मचा रखी है ना, इस नौटंकी को भी ख़त्म कर दो। अच्छा, पहले मुझे बड़ा वो लगता था कि हमारी कॉलोनी में सब अच्छे हैं, कि मैं खाना देती हूँ, किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ कहीं भी ना मैं वीडियोस देखती थी कि कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा हो गया, डंडों से मारा, ये किया वो किया, कुत्तों को मारा, उधर से मारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने बोला यार हमारी कॉलोनी में सभी लोग बहुत सही हैं, मैं खाना देती हूँ, कोई कुछ कहता नहीं है, सब अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। लेकिन अब पता लग रहा है कि क्या ये कोऑपरेटिव है, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक का इतना ज़्यादा इफेक्ट, और वो भी नेगेटिव इफेक्ट जो है लोगों पे इतना ज़्यादा पड़ा है कि कितने अच्छे हैं लोग, आज लोगों की औकात, लोगों की असलियत जो है वो आज सामने आ गई। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोग, आपसे जो है ना विनती है, मेरे डॉग्स को जो है ना प्लीज़ छोड़ दीजिए। समझ में आ गया? और नहीं तो आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जो वीडियो जो है मैंने आपको भेजा है, स्पेशली आप ही को भेजा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है। अगर आपने या उनकी टांग तोड़ी या उनको जान से मारने की कोशिश करी डंडों से, तो आपके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई मैं करवाऊंगी। समझ में आ गया? तो इसलिए मेरे डॉग्स को कृपया करके छोड़ दीजिए। रही बात गाय की, तो गाय को मैं भगाऊंगी, मारती मैं नहीं हूँ। और मेरा डॉग क्या, और भी बहुत सारे डॉग्स हैं जो गायों को पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे घर के सामने थोक के भाव में गोबर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप दूध पी रही हैं गाय का, तो आप अपने घर के सामने थोक के भाव में गोबर करवाइए। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच।